आरएस भट्टी जब बिहार पुलिस के डीजीपी बने तो लोगों में एक नई उम्मीद जगी। लोगों का मानना था कि आरएस भट्टी आए हैं तो क्राइम कंट्रोल होगा, अपराधी सलाखों के पीछे होंगे या फिर अपनी घरों में दुम दबाकर बैठेंगे। खौफ का दूसरा नाम आरएस भट्टी कहा जाता है। कई हद तक दिखा भी, अपराधियों में खौफ भी दिखा, लेकिन सवाल तब उठा जब आरएस भट्टी के कार्यालय के सामने 18 साल के युवक को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दरअसल राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाने से करीब 250 मीटर की दूरी पर चतुर्थ वर्गीय क्वार्टर के समीप सोमवार की शाम सरेआम बदमाशों ने 18 साल के छात्र उज्जवल उर्फ पुलकित उर्फ धोनी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त वो अपने दादा के जूते की दुकान के समीप मौजूद था। तभी बाइक सवार अपराधियों ने पीछे से उज्जवल को एक गोली मार दी। गोली में घायल हुए युवक को आईजीएमएस में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि आपसी रंजिश में युवक को गोली मारी गई है। शनिवार को शिवपुरी इलाके में उज्जवल का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था। वही घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संजय साव का बेटा उज्जवल अपने परिवार के साथ शास्त्री नगर के शेखपुरा इलाके में रहता था। उसके पिता की इलाके में फॉर्चून की दुकान है, जबकि दादा वैजनाथ साव चपरासी क्वार्टर के सामने स्थित मार्केट में जूते की दुकान चलाते हैं। उज्जवल दुकानदारी में अपने दादा का हाथ भी बटाता था। घटना के वक्त सड़क पर काफी भीड़ लगी हुई थी, बावजूद इसकी किसी ने हमलावरों को दबोचा नहीं। सवाल इसलिए उठा चूंकि पुलिस मुख्यालय के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अपराधियों में खौफ का दूसरा नाम डीजीपी आरएस भट्टी का होता है। कहा गया है कि आरएस भट्टी आए तो अपराधी या तो सलाखों के पीछे होंगे या फिर वो अपराध करना भूल जाएंगे, और कहीं हद तक दिखा भी था। लेकिन सवाल तब उठा जब आरएस भट्टी के कार्यालय के सामने ही, कार्यालय के बगल में ही 18 साल की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि मानवजीत सिंह ढिल्लों का कहना है कि पुलिस लगातार जो है वो छानबीन में लगी हुई है। लगातार पुलिस अपने सोर्स से चीजों को देख रही है और जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन सवाल है, चूंकि सिर्फ राजधानी पटना की स्थिति ये है, बाकी जिलों में क्या स्थिति है वो किसी से छिपा नहीं है। अपराधियों में वो खौफ नहीं दिखा जिस खौफ की बात कही जा रही थी आरएस भट्टी को लेकर कि आरएस भट्टी आए हैं तो चीजें बदलेंगी। आज भी बहुत विपरीत नहीं है, लेकिन लोगों में उम्मीद जरूर है आरएस भट्टी को लेकर। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्राइम जो है वो बहुत जल्द कंट्रोल में होगा, क्योंकि नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं और इसी सुशासन में दिन दहाड़े कहीं लूट हो जाती है तो कहीं गोलियां मार दी जाती है, कहीं गैंगवार हो जाता है। इस तरीके से कई घटनाक्रम आसपास के दिनों में हुए हैं, जिसको लेकर सुशासन पे सवाल उठे। और यही बड़ी वजह बताई गई कि आरएस भट्टी को बिहार पुलिस का कप्तान बनाया गया, बिहार पुलिस का कमान दिया गया कि आरएस भट्टी का काम करने का तौर तरीका अलग है। अगर वो चीज़ों को देखेंगे, अगर उनको ये जिम्मेवारी मिलती है तो फिर चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। लोग जो खौफ में जी रहे हैं वो खौफ से बाहर निकलेंगे। बहरहाल अभी भी लोगों में उम्मीद है आरएस भट्टी को लेकर। सवाल इसलिए उठा चूंकि उनके ऑफिस के बाहर ही एक 18 साल की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।